पटना के मोकामा में परशुराम मंदिर के सौजन्य से आयोजित परशुराम महोत्सव में अरिस्टो के एमडी भोला बाबू के पहुंचने से एक अलग ही माहौल बन गया। इस अवसर पर जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। सबसे पहले भोला बाबू ने भगवान परशुराम जी का दर्शन किया, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तत्पश्चात आयोजित परशुराम महोत्सव में पहुंचे, जहां विधान पार्षद नीरज कुमार द्वारा उन्हें अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात भोला बाबू ने मंदिर को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की और कहा कि सभी धर्म संप्रदाय का देश में अलग अलग स्थान पर भव्य पूजा स्थल है। भगवान परशुराम के असम में मंदिर होने की भी चर्चा की और कहा कि अब मोकामा में मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जिसमें मैक्सिमम मदद की जाएगी। साथ ही साथ एक भव्य धर्मशाला, पैदल पथ सहित कई योजनाओं की घोषणा की। घोषणा होते ही जय परशुराम के जोरदार नारे लगे और भोला बाबू जिंदाबाद के भी जोरदार नारे लगने लगे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मिला तो हमारे परशुराम के वंशज वो किंग महेंद्र ही कहलाए, दूसरा कोई किंग नहीं कहलाया। बाकी जिसको जो कहलाना जाए। और ये सम्मान अब हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि आगे जाना है। महामहिम राष्ट्रपति ने उनको देश के प्रथम नागरिक ने राज्यसभा में नामित किया था। ये साधारण गौरव का क्षण नहीं है। और आज तो आप हमारे बीच आए हैं। हम उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीद मेरा ऐसा नहीं है जिस उम्मीद को हम जानते हैं कि बाबा परशुराम आपके ऊपर साक्षात आपको आशीर्वाद देने के लिए इस मोकामा की धरती पर बुलाए। तब अब आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बाबा की मर्जी के बगैर कोई यहाँ आता नहीं है। बाबा की मर्जी के बगैर यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे इतने बड़े आराध्य हैं कि अगर हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए इसी दरबार में आते हैं कि हम कन्यादान करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद बाबा आपका कायम रहना चाहिए। हमारे बेटे की भी शादी होगी तो वह भी जब शादी करके आएगा तो सबसे पहले बाबा के दरबार में दंडवत होगा, क्योंकि बाबा के दरबार में दंडवत हुए बिना उसका जीवन सफलतम नहीं माना जाता। तो हम तो आपसे ही हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते और कुछ कहना भी चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, हमारा अधिकार आप पर है। आप परशुराम वंशी हैं और हमको बताते हुए गौरव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा परशुराम का प्राचीनतम मंदिर मोकामा में, पहला मोकामा में ही है। दूसरा परशुराम कुंड असम के तिनसुकिया में है। आज भी वहां से 40-45 किलोमीटर दूर बाबा परशुराम कुंड है, जहां साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि बाबा का फरसा वहां दिखाई पड़ता है। जो भी उसका दर्शन करते हैं और वहां लोग जाते हैं, संत महात्मा लोग जो ब्रह्मलीन होने जाते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम स्थिति में अपनी पूरी तपस्या को जल समाधि में समर्पित करने के लिए जाते हैं, वो परशुराम कुंड है असम के तिनसुकिया में। और हमने आपको बताया कि हजारों वर्ष पुराना ये हमारा पेड़, ये पीपल का पेड़ ही इस बात का गवाह है कि मोकामा जैसा जगह जो बाबा परशुराम की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी, आज हमको भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि बदलता हुआ मोकामा है। यहाँ का बेटा बेटी पठन पाठन में नई लकीर खींच रहा है। ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि बाबा को दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। का भव्य मंदिर जरूर बनना चाहिए और उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग
मोकामा की जनता की केवल अपेक्षा नहीं, पूरे देश के परशुराम वंशजों की यह अपेक्षा है कि आज भोला बाबू आप आए हैं, अवघड़ दानी है, बाबा परशुराम के लिए अपना दान की पेटी खोल दीजिए। हम भी दिल खोल करके आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, वो पूजा प्रतिदिन करने आती है, उसके बैठने का जगह, एक अच्छा कम्युनिटी हॉल, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी लाभ हमको मिले। बाबा तो हमारे पुराने हैं, बाबा परशुराम की वंश परंपरा के हिंदुस्तान के अंदर अपनी मेधा के बदौलत जहानाबाद के गोविंदपुर गांव से चलकर पूरे देश के अंदर में अपनी छवि बनाने वाले एरिस्टो के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश बाबू उर्फ भोला बाबू, इनके साथ आए हुए सतपुरा जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती निर्मला सिंह जी, अंजलि सिंह जी, ये दोनों रामो बामू है, बगले में मुखिया जी हैं गौतम मुखिया जी ठेरा वारसलीगंज, जो नगर पंचायत मखदूमपुर के सम्मानित अध्यक्ष हैं मैं मुखिया जी, टुन्ना शर्मा जी, एगो रमाशंकर बाबू चश्मा वाला यहीं के दामाद के धन भी ललकिन है। मोकामा एक ऐसा मोकामा नहीं है, ये बाबा परशुराम का धरती है और हम लोग का वंशज के है ये। तो सबसे पहले इन्होंने बोला मंदिर के लिए, अरे मंदिर तो बहुत पहले बनना चाहिए था। और आप लोग देखे होंगे कि जैन लोगों का, दूसरे लोगों का बहुत भव्य मंदिर है। अभी मैं राजगीर में रुका हुआ था, अंजलि जी के प्रोग्राम में गया था पिछले महीना, तो वहां देखे बहुत भव्य मंदिर। और वो बताइए कहां से, गुजरात से, दूसरे जगह आकर के वहां मंदिर बनाया है। अगर सारे हम लोग जो भूमिहार समाज 1-1 रुपया भी देता तो यहाँ पूरे मंदिर भव्य हो जाता, पर चूंकि अभी उसका समय नहीं है। और मैं आपको जरूर वादा करता हूँ नीरज जी कि आप शुरू करवाइए, और सबसे पहले पैसा अगर मैं दूंगा, इसमें मैक्सिमम पैसा मैं देने का वादा करता हूं। इसके अलावा मैं पहले से भी आपका डिमांड था कि धर्मशाला या कम्युनिटी हॉल इस टाइप के बनना चाहिए। मेरा सबसे पहले सबों से मैंने बात भी किया, अश्विनी जी वगैरह ये सब है, कि यहाँ पर एक बड़ा धर्मशाला होना चाहिए, जो शादी विवाह कोई भी फंक्शन हो, जो नहीं है यही गलत बात है कि अभी तक कोई नहीं इस पर ध्यान गया है। और ये मैं 2 मंजिला आपको कम्युनिटी हॉल के नाम पर, और जिसमें बड़ा हॉल, बरांडा, बाथरूम सुसज्जित सब कुछ करके आप हमको एनओसी करवा के दे दीजिए। आप तो खुद सक्षम हैं, आप जितना जल्दी एनओसी करवा के दीजिएगा उतना ही जल्दी हम फंड को सैंक्शन करूंगा।